आज बहुत पवित्र दिन है। रक्षाबंधन का दिन है। आज भाई बहन बहन भाई को राखी बांध के रक्षा भाई उसकी करता है। ये सिर्फ भाई बहन का नहीं, बहन बहन का भी बंधन है। ये सहेली उनका भी एक बंधन है। आज रक्षाबंधन के तौर पे यहाँ पे हमारी विरोधी पक्ष नेता आदरणीय किशोरीताई पेडणेकर, यहाँ की ही माजी महापौर, इसी बंगले में रहने वाली उनके परिवार के साथ आई। लेकिन ताई हर साल आती है। यहाँ पे उन्होंने स्वामी समर्थ मठ उन्होंने खुद ने बनाया है। हर साल रक्षाबंधन के दिन स्वामी को भगवान स्वामी को राखी बांधने के बाद ताई अपना पूरा ये जो है त्यौहार मनाती है। तो ताई सबसे पहले आने के बाद स्वामी जी उनको राखी बांध के उनकी पूजा की उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने वहाँ पे स्थापना की है। और उसके बाद में फिर ताई ने मुझे बांधी, मैंने ताई को राखी बांधी, फिर चित्रा ताई को हम दोनों ने बांधी। तो एक ये जो यही मैसेज है कि हमारे तो कोई मनभेद है ही नहीं। ये विचारों की लड़ाई है। हर पार्टी के अपने अपने विचार रहते, उस विचारों की ये लड़ाई हुए। लेकिन एक है, हमने मुंबईकर, ये हमारे जो मुंबईकर, उनकी सेवा के लिए हम सभी तत्पर हैं। और हम सिर्फ मुंबई की सेवा और उनके लिए यहाँ पे आए हैं। हम मुंबईकर को भी यही जताना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए एक है। आपके हर सेवा के लिए मुंबईकर को हर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, पानी सुविधा हर चीज़ मिलने के लिए हमारे एक मत है उस चीज़ के लिए। बाकी पॉलिटिकल जो वैचारिक मत अपने अपने हो सकते हैं। तो ये एक मैसेज था जो सभी को देना था। और बस बाकी तो ताई तो हर साल आती है, तो ये साल भी आ गई। ताई, हमने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आपने मुलाकात की परसों। तो विषय किस विषय को लेकर मुलाकात? देखिए, मैं मुंबई की महापौर हूँ और आदरणीय हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, इन सब ने मुझे यहाँ पे बिठाया है, यहाँ पे महापौर की चेयर पे बिठाया है। तो हर एक महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार ऐसी मीटिंग होती है जो हम मुंबई के लिए क्या कर सकते हैं, मुंबईकर के लिए क्या कर सकते हैं, मुंबई की जो भी सेवा सुविधा उसमें और हम क्या आगे बढ़ा सकते हैं, मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मुंबईकर को और क्या सेवा दे सकते हैं। फिर एजुकेशन है, मेडिकल है, बच्चों का है, महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है। तो इसमें हम लोग और क्या काम कर सकते हैं। तो मुंबई महानगर पालिका है, महाराष्ट्र शासन है, ये एकजुट मिलके काम करते हैं। हर एक प्राधिकरण सीएम साहब के इधर आके बात करते हैं। तो उसी के लिए ये मीटिंग थी। और उसी के साथ हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जी, उनके भी मतलब वो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके पंतप्रधान तक 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उनके पूरे कार्य, उनका कार्य बहुत महान है, हमारे बहुत गुरु है वो। और उनके 25 साल के तौर पे अभी उनका जो जन्मदिन आ रहा है, तो एक महीने, पूरे महीने भर का सेवा पखवाड़ा है, उसके ऊपर चर्चा थी। तो मुंबई महानगर के माध्यम से मैंने उनको कहा कि अभी ये जो गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो आरोग्याचा श्री गणेशा ये मैं लेने वाली हूँ। उनको मैंने बताया हर एक गणपति मंडल के बाहर बीएमसी का पंडाल रहेगा, जिसमें आरोग्याचा श्री गणेशा ये मैं वहाँ पे करने वाली हूँ। बाद में आदरणीय हमारे मुंबई के अध्यक्ष आमदार अमित साटम जी, उन्होंने जो कंसेप्ट लाया मुख्यमंत्री फेलोशिप, तो जहाँ जेनजी के लिए, तो उसके लिए भी एक चर्चा हो गई। तो पूरी चर्चा मुंबईकर के लिए थी। पूरी चर्चा में सिर्फ मुंबईकर का हित, मुंबईकर की सुरक्षा, मुंबईकर को होने वाली सुख सुविधा कैसे देने चाहिए, उसके ऊपर थी। उसके अलावा तो कुछ था नहीं। जिस प्रकार से आपने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आपके ऑफिस में कई सारी चीज़ें आपके बिना, जैसे हमने पेपर का बात में जिक्र किया था हमने कि आपके फर्जी साइन किए, क्या उसको लेकर भी नहीं, वो अभी विषय ख़त्म हो चुका है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं चाहती हूँ। अब वो विषय के आगे भी बढ़ के हम मुंबई के लिए बात करेंगे। आप मुंबई के सेवा सुविधा के लिए मेरे से कुछ भी बात कीजिए, उसके लिए मैं ज़रूर आंसर दूंगी। बाकी तो कुछ नहीं, यही सब विषय के ऊपर हो गई। देखा कि कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने मराठी की भाषा को लेकर रिक्शा चालक को 1 वर्ष का समय दिया है। जब इसी को लेकर अमित ठाकरे जी को प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई रिक्शा चालक हिंदी में बात करते उसको हम पिटाई करेंगे, इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया। देखो, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवा भाऊ, ये सभी पूरे मुंबईकर के लिए, महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। सभी जो भी लोग यहाँ पे बसे हैं काफ़ी सालों से, अभी की नहीं बात करें, लेकिन काफ़ी सालों से जो मुंबई में बसे हैं,
उनका पूरा घर फैमिली कितने सालों सालों से मुंबई में बसे हैं, तो अगर उनको मराठी नहीं आती है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, उसकी कार्यशाला कीजिए। एक दिन में तो नहीं होगी, लेकिन पूरे साल भर में वो सीख जाएंगे। वही एक इसकी पीछे की भावना है। मुख्यमंत्री जो भी सोचेंगे मुंबई करके और महाराष्ट्र के हित के लिए ही सोचेंगे, तो जो अच्छा है वही वो बताएंगे। जो शब्द का इस्तेमाल किया, भीखने के बाद ये धमकी दे रही प्रकार नहीं, उन्होंने क्या बोला मुझे मालूम नहीं, सो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती। पता है गणेश उत्सव आ रहा है, उसको लेके बीएमसी द्वारा किस तरह की व्यवस्था की जाने वाली है जो भक्त आने हाँ, वाले क्योंकि देश भर अभी से भक्त अभी आते हैं। 30 तारीख को उसकी मीटिंग है मुंबई महानगर पालिका में, जो हर साल होती है। तो पूरे मुंबई के जितने भी गणेश मंडल है वो, मैं वहाँ पे रहेगी, आयुक्त रहेंगे, एडिशनल कमिश्नर रहेंगे, काफ़ी सभी जो भी है वो अध्यक्ष रहेंगे वहाँ पे, और विरोधी पक्ष नेता से लेके सब जन रहेंगे। और उसके ऊपर जो भी चर्चा है वो विस्तृत से होगी। जो भी मंडल उनकी जो भी विषय है वो हमको सुनना है और उनको वो करके देना है, उसके लिए वो मीटिंग रहेगी। लेकिन गणपति बप्पा बहुत ही अच्छी तरीके से मुंबई कर उसका प्रार्थना और उसकी पूजा करेंगे, उनको सभी सुख सुविधाएं मिलेगी, उसी के लिए हम काम करेंगे। महापौर भी है, मेयर भी है और शासक महिला भी है। हमने देखा महाराष्ट्र सरकार ने आज 28 अगस्त से धर्मांतरण जो कानून था वो लागू हो गया। कितना महत्वपूर्ण था ये कानून लागू करना, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जाता है बहुत जरूरी। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन जो भी मैंने अभी आपको कहा, मुंबई महाराष्ट्र के लिए जो भी हित के है वो सभी विचार करेंगे, उसका स्वागत ही है।